नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां गरीबों की जीविका के लिए जिला कांग्रेस कमेटी ने महामहिम राज्यपाल को भेजा ज्ञापन, कहां भाजपा प्रत्याशी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ वार्ड का भ्रमण कर लोगों की सुनी समस्याएं, कहां शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ चुनाव। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से है, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया के नाम एक ज्ञापन जिला कांग्रेस कमेटी बांदा द्वारा जिलाधिकारी परिसर को सौंपी गई। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि शासन प्रशासन का कार्य केवल बुलडोजर चलाकर गरीब मजदूर की दुकानों को हटवाना ही नहीं है, बल्कि उनकी एवं उनके परिवार की चल रही रोजी रोटी की कमाई न रुके, उसके लिए भी शासन और प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनको अतिरिक्त अन्य स्थान अपने जीवन चलाने के लिए और पैसे कमाने को लेकर प्रदान करना चाहिए। इस मौके पर कमेटी के सदस्यों ने कहा कि जनपद में गरीब लोगों की दुकानें उखाड़ फेंकी गईं, लेकिन अब शासन और प्रशासन को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इन गरीब लोगों को अन्यत्र कहीं स्थान दे, जिससे ये सभी अपनी जीविका चला सके। और ये केवल जनपद का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का हाल है। मामला क्या? मामला ये है कि हमारे यहाँ जो है, जो फुटपाथ पे गरीब बेरोजगार लोग जो है अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, उनको हटाया जा रहा है, उनको प्रदान किया जा रहा है। इसलिए जिला कांग्रेस कमेटी शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर ये आज महिम राज्यपाल जी को जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है हम लोगों ने, ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा नगर निगम वार्ड क्रमांक 23 के भाजपा प्रत्याशी मनोज चौरे लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ वार्ड का भ्रमण कर रहे हैं और क्षेत्रवासियों की समस्या भी सुनने के बाद निराकरण के लिए आश्वासन भी दे रहे हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी मनोज चौरे ने बताया कि पूर्व में मैं भी पार्षद ही था और मेरे द्वारा वार्ड में कई निर्माण कार्य कराए गए हैं। इसके अलावा क्षेत्र में नाली निर्माण और स्ट्रीट लाइट की समस्या थी, वो भी मैंने दूर करा दिया है और मेरे द्वारा लगातार क्षेत्र में विकास के लिए हर जगह संभव प्रयास किया जा रहा है। पिछली बार की तरह इस वर्ष भी भारी मतों के साथ मेरी जीत होगी, क्योंकि क्षेत्र की जनता के द्वारा लगातार मुझे सहयोग मिल रहा है। मैं मनोज चौरे, पिता स्वर्गीय श्री फूलचंद चौरे, वार्ड नंबर 23 से प्रत्याशी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। विगत 10 वर्ष पूर्व भी मैं यहाँ पार्षद रह चुका हूँ और 10 वर्ष मेरी पत्नी श्रीमती सरिता चौरे पार्षद रही हैं। लगातार 20 वर्षों से हम यहाँ वार्ड की सेवा देते आए हुए हैं। रोड, नाली, बिजली, पानी, सड़क, प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो और मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी की विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया है। जनता ने हमेशा मुझे लगातार आशीर्वाद दिया है। इस बार भी पूर्ण विश्वास है कि वार्ड की जनता मुझे आशीर्वाद प्रदान करेगी और जो वार्ड की छुटपुट जो भी समस्या होगी आगामी समय में उनको हम पूर्ण करेंगे। विगत 100 वर्षों से हमारे क्षेत्र में जो पूरे शहर का कचरा घर था, उसे हमारे क्षेत्रवासियों की मदद से उस कचरा घर को हम लोगों ने हटवाया। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि घोड़े के भी दिन फिरते आज फिरते दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे बहुत अच्छी आनंदम सिटी के नाम से वहाँ मकान बनाए गए हैं। आगामी समय में भी हमारे वार्ड में जैसे सोनपुर में मल्टी मकान बने हैं, उसी तरीके से हमारे यहाँ भी प्रस्तावित है वार्ड में। और मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक यानी जो वार्ड में होना, वो भी हमारे यहाँ लगभग बन के तैयार है। आगामी निर्वाचन के बाद वहाँ भी शुभारंभ हो जाएगी। वार्ड में और भी जो छोटे मोटे काम बचे हुए विभिन्न प्रकार के जो हैं वो आगामी समय में हम पूर्ण करेंगे। साथ ही जो हमारे युवा बेरोजगार साथी हैं उन सभी को क्रम वाइज सबको रोजगार दिलवाने का पूर्ण प्रयास रहेगा। साथ ही क्षेत्र के चारों ओर जहाँ अगर छोट मोट समस्या जल प्रदाय की बची हुई है, वहाँ भी घरों घर तक हम पानी पहुँचाने का कार्य करेंगे।
आगे इस क्षेत्र के यहाँ सोनपुर रोड में क्षेत्र पड़ता है, जिस पे साईधाम कॉलोनी, महादेव कॉलोनी क्षेत्र हैं। वहाँ भी आने वाले समय में हम सारी शासन की योजनाओं का लाभ सहित रोड, नाली, बिजली, पानी, सड़क सारी व्यवस्था करेंगे। अभी पुल का निर्माण जो हमने सैंक्शन करवाया था वहाँ हो चुका है, रोड भी सैंक्शन है, वहाँ भी। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता राजा नंदवंशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव रसूलपुर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां बीती रात चोरों ने बड़ी शातिर तरीके से घरों का ताला तोड़कर आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के रसूलपुर गांव में चोरों ने बीती रात नए आए चौकी इंचार्ज शुभम चौधरी को चोरों ने शातिर तरीके से चोरी की घटना को अंजाम देकर 2 घरों को निशाना बनाते हुए स्वागत किया है, जहां पीड़ितों ने बताया कि 2.5 तोला सोने के आभूषण, जिसमें कानों के कुंडल, एक मंगलसूत्र और एक अंगूठी रही। वहीं गैस सिलेंडर भी लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं दूसरे घर में 40,000 रुपये नकदी और एक सोने की अंगूठी और एक चांदी का गले का सेट लेकर चोर फरार हो गए। वहीं जिस तरीके से दिन प्रतिदिन थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं हो रही हैं, तो ऐसा लगता है कि चोरों को न तो पुलिस का डर है और न ही भय है। अब देखने वाली बात यह है कि नए नवनियुक्त चौकी इंचार्ज कब तक इस चोरी की घटना का पोल खोल पाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद नासिम है। नाज़िम जी, क्या हुआ यहाँ? जी, हम रात को अपने जो कमरे में थे हम सो रहे थे, ठीक है। जो मेरा भाई है छोटा, वो ऊपर कमरे में सो रहा था। जो मेरे भाई की वाइफ है वो बाहर थोड़ा ग्राउंड जो होता है उसमें सो रहे थे। तो क्या हुआ, रात को 1 के और 1:30 बजे के बीच में 4 लोग घुसे थे चोरी के मामले में। तो चारों ने क्या करा, उनमें से जो है एक ने जो है क्या करा, ऊपर से छत पे से झाँक रहा था। 2 नीचे वाले कमरे में थे, एक ऊपर वाले कमरे में थे। तो नीचे वाले कमरे में से जो था उसमें से हमारा जो है कैश गया है, 40,000 रुपये चोरी की गई है। और ऊपर से जो है सोने का सेट, सोने की अंगूठी, चांदी का सेट और सोने की अंगूठी और एक जो है पाजेब, ये चोरी हुई हैं। अभी मौका वारदात पे हमने पुलिस को कॉल किया था, वो आई थी, उन्होंने छानबीन की हमारे यहाँ पे और अभी यानी कि जो भी केस है वो दर्ज करके लेके गए। कौन से गांव की घटना है? ये रसूलपुर गांव की घटना है, रसूलपुर थाना बाबूगढ़ छावनी। लगभग कितने रुपए की ये मानी जाएगी चोरी? 40,000, मतलब कैश 40,000 हो गया और चांदी का सेट हो गया और ये इसका कैश तो मैं बता नहीं पाऊँ। क्या नाम है आपका? जी, रुकैया। रुकैया जी, यहाँ क्या हुआ आपके यहाँ? जी, यहाँ जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने बच्चे को उठाने के लिए उठी थी ना, मैं तो मेरी जैसे नज़र पड़ी जीने पे ऊपर, तो वहाँ एक बंदा बैठा था। तो फिर मैंने जैसे पूछा तो कौन है, मैं बोली में ज़ोर से, फिर यहाँ से निकल के एक बंदा गया और जैसे मैं और रोल मचाई तो फिर वो भाग गए दोनों। आपने पुलिस को सूचना करी? जी करी, मेरे भाई ने करी, भाई साहब ने उनको कर फिर दी। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने चेकिंग कर रहे हैं। लगभग कितने सामान चोरी हुआ आपके यहाँ? सामान तो हमारे पैसे हैं, कुछ चीज़ें हैं, सोने की भी चीज़ें हैं। सामान 40-50 हज़ार रुपये भी गए हैं। लगभग कितने तोले सोना होगा? ये कुल मिला के सारा 90,000 का बता रहे हैं। नकदी का लोगे या नकदी साथ नहीं, में? में सब कुछ मिला के पैसे, चीज़ वगैरह सब चीज़। 90,000 रुपये के जी। आसपास। क्या नाम है आपका? श्यामवीर सिंह। शामिल जी, यहाँ क्या हुआ? यहाँ चोरी हो गई जी रात, जो मैंने तो सुबह 3:15 बजे उठ कर देखा जी, जी। यहाँ से क्या क्या चीज़ चोरी हुई है? यहाँ से जो हमारी मेन चीज़ तो जो है सोने की 3 चीज़ हैं, कानों के कुंडल हैं और मंगलसूत्र है और एक अंगूठी है। और कुछ और ज़्यादा? और एक सूटकेस ले गए थे, वो जंगल में मिल गया हमें जो है, वो उसके गत्ते कपड़े ले गए होंगे, पता नहीं, बाकी कपड़े ही थे और नहीं पहने। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन की रिपोर्ट। मिर्जापुर के हरौरा नगर के सत्यानगंज मोहल्ले में स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर से भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की झांकी रथ यात्रा निकाली गई। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी समेत कई जगहों पर निकाली जाती है। इसी क्रम में मिर्जापुर जिले के कई जगहों पर भगवान जगन्नाथ का 1 दिवसीय रथ यात्रा मेला आयोजित किया गया। सर्वप्रथम मंदिर के पुजारी अमरीश चंद्र पांडे, आशीष पांडे ने भगवान को स्नान कराकर वस्त्र, अलंकार, आभूषण व पुष्प मालाओं से भगवान का विधि पूर्वक श्रृंगार कर मंत्रोच्चार के द्वारा भगवान की भव्य आरती की, जिसके बाद भक्तों की अपार भीड़ मंदिर परिसर से लेकर नगर भ्रमण तक देखने को मिली।
भक्त भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की प्रतीक्षा में हाथों में माला और फूल लेकर अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये रथ मंदिर परिसर से निकलकर नगर के एक नई बाजार कसरहट्टी बाजार, चौक बाजार, तकिया, टिकरा, खनरजा, गोला, सहुआइन, गोला पांडे जी होते हुए राम सागर स्थित पोखरे पर भगवान जाते हैं, जहां भगवान शिव के अद्भुत मंदिर में आरती होती है, जिसके बाद भगवान की विश्राम आरती होती है। आरती के बाद भगवान का रथ पुनः मंदिर परिसर के लिए प्रस्थान करता है। मध्य रात्रि में रथ जहां पहुंचता है, भगवान जगन्नाथ के 1 दिवसीय रथ यात्रा मेले का समापन किया जाता है। आज दिनांक 1 जुलाई 2022 को रथ यात्रा मेला से राधा कृष्ण माता छबील के प्रांगण से शाम 4 बजे प्रारंभ हो रहा है। ये पूरे मतलब 9 यात्रा मेला जो है भगवान विहार करने के लिए राम सागर पोखरा पर जो है राधा कृष्ण मंदिर से निकल करके कताल होते हुए खरंजा होते हुए पोखरा पर जाते हैं। वहाँ पर आरती पूजा होता है भगवान शंकर। वहाँ से जो है आरती पूजा के बाद जो है फिर अपने गंतव्य स्थान को जो है राधा कृष्ण मंदिर में जाकर के विश्राम देते हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में दूसरे चरण का मतदान आज छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस दौरान ग्राम पंचायत छिदारा में सुबह से लेकर दोपहर तक लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। अधिकारियों की समझाइश के बाद दोपहर के बाद लोगों ने वोट डालना शुरू किया। वहीं टीकमगढ़ ब्लॉक के जुड़ावन में 2 पक्षों में मारपीट की घटना सामने आई। यहां पुलिस को मतदान केंद्र के पास जुटी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्के बल का प्रयोग भी करना पड़ा। इसके अलावा पलेरा ब्लॉक के खरों गांव में फर्जी मतदान को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते कुछ लोगों ने मतदान केंद्र के पास पत्थरबाजी भी की। इस दौरान करीब आधे घंटे तक मतदान प्रभावित रहा और केंद्र के आसपास अफरा तफरी का माहौल बना रहा। साथ ही कुछ अन्य मतदान केंद्रों पर भी मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे द्वारा टीकमगढ़ पंचायत में सभी बूथों पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही। वहीं एसडीओपी प्रिया सिंधी ने निगरानी की और कई जगह हल्की फुल्की लड़ाइयों को शांत करवाया। शाम 6 बजे तक कई मतदान केंद्रों में वोटिंग होती रही। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश की रिपोर्ट। बदायूं के कुंवरगांव थाना इंस्पेक्टर की साठगांठ से बीती रात क्षेत्र के गांव दुगरैया के जंगल में मशीन और लगभग 1 दर्जन ट्रैक्टरों के द्वारा अवैध खनन चल रहा था, जहां मुखबिर की सूचना पर आधी रात सदर एसडीएम एसपी वर्मा ने मौके से चिट्ठी भरे 7 ट्रैक्टर पकड़ लिए। बाकी मशीन सहित खनन माफिया भागने में कामयाब रहे। उच्च अधिकारियों के द्वारा लेखपाल की टीम को मौके पर भेजकर कार्यवाही की जा रही है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अजीत की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की तहसील सियाना क्षेत्र के गांव पिलखनी में राशन डीलर के चुनाव में ऐसी धांधली हुई कि वीडियो क्लिप देखने के बाद सबकी पोल खुल गई। सरकारी कर्मचारी हो या गांव का प्रधान, सीसीटीवी कैमरे में उन सभी की हरकतें कैद हो गई। गौरतलब है कि 26 जून को पिलखनी गांव में राशन डीलर का चुनाव होना था, लेकिन जिस समय गांव के लोग वोट डाल रहे थे तो उसी समय गांव का एक सफाई कर्मचारी प्रधान पक्ष में तैयार एक लिया गया और सफाई कर्मचारी लगातार अपने अंगूठे के निशान से वोट डालता रहा। ये सभी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हरीश नाम के युवक ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर चुनाव कैंसिल कराने की अब मांग की है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में अवैध टैक्सी स्टैंड को हटाने को कहा गया तो दबंगों ने खूनी संघर्ष कर दिया। आए दिन यहां पर दबंग गाली गलौज करते रहते हैं और महिलाओं पर गंदे गंदे कमेंट भी पास करते रहते हैं, जिसका विरोध करने पर मोबाइल की दुकान चलाने वाले अनिकेत को दबंगों ने जान से मारने की कोशिश भी की, जिस पर स्थानीय लोगों ने आकर उसे बचाया। ये पूरा मामला खुर्जा जंक्शन चौकी का बताया जा रहा है। हाँ जी, बताओ क्या मामला है? ये आपके चोट लगी है, क्या मतलब क्या कारण रहा जो चोट लगी आपकी? कल एक झगड़ा हो गया था और हमारा पुलिस में फैसला हो गया, उसके बाद भी इन लोगों ने दोबारा बदतमीजी की है। अच्छा, तो क्या मतलब कल क्या वजह हुई थी, जो कारण जो लड़ाई हुई थी? कल भी ऐसे ही फूटा तो कुछ क्या? नहीं, कल तो कुछ नहीं हुआ था, हुआ था, मगर आज ज़्यादा बदतमीजी की इन लोगों ने। तो कौन लोग हैं जो बदतमीजी ने ना आपके साथ ये हरकत करी है? ये गुड्डू नाम है, शिव कॉलोनी से, करण चौधरी के भैया हैं। अच्छा अच्छा। और ये जो भैया है, क्या नाम है तुम्हारा? अनुभव। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है? दोनों के साथ में हुआ है। तुम्हारा क्या नाम है? रिंकू। तो
क्या जाने थे वो जो आए थे? 4 जने। 4 जने। चारों का नाम पता है? ना, अरे एक का नाम पता बस। खाली एक का नाम। तो अभी तक कोई पुलिस को कुछ करा आपने, सूचना दी है? 112 पे कॉल कर दी है, तो 112 अभी नहीं आई? पहुंचने वाली है बस। पहुँचने वाली है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। बड़ी खबर मेरठ से है, जहां तस्लीम की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। बता दें कि इससे पहले भी तस्लीम पर पुलिस बड़ा एक्शन ले चुकी है। बता दें कि तस्लीम नशीले पदार्थ का सबसे बड़ा तस्कर जाना जाता है, जिसने जुर्म की दुनिया से करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर रखी है। मेरठ पुलिस का माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। इसके अलावा तस्लीम का बेटा और पत्नी अभी भी फरार है। ये पूरा मामला सदर बाजार क्षेत्र के भूसा मंडी का बताया जा रहा है। तस्लीम पे गैंगस्टर का मुकदमा लिखा गया था थाना रेलवे रोड पे 161/21, जिसकी विवेचना लालकुर्ती से की गई है। उसके तहत ही गैंगस्टर में कुर्की की जा रही है। 3 दुकानें हैं जिनकी वर्तमान में कीमत 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। इन पे 50 से भी ज़्यादा मुकदमे विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। NDPS के इनमें बहुत सारे मुकदमे हैं। ये अपने परिजनों के माध्यम से ड्रग्स जो है उसका काम करते थे और अभी वर्तमान में जेल में निरुद्ध हैं और 14 के तहत में कार्रवाई करी जा रही है। सर, जो इसके लिए जो है संपर्क किया जा रहा है संबंधित विभाग से और जानकारी ली जा रही है। सर, जो तस्लीम है उसके साथ साथ कितने परिजन अभी जेल में हैं? क्योंकि सब लोग सम्मिलित थे। ये लोग रेलवे रोड पुलिस ने जेल भेजा। इनके पुत्र, इनकी बीवी और इनके दामाद हैं, वो सब संलिप्त हैं। कुछ जो है इनमें ज़मानत पे वो बाहर आ गए हैं, तो उन पे भी नज़र रखी जा रही है कि फिर से उसका आरोप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं भी उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। संपत्ति के अलावा कोई और संपत्ति है तस्लीम की अभी? उसकी भी जांच चल रही है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इन पे इससे पहले भी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे सीज की थी, जिसकी 50 लाख से ज़्यादा वैल्यू थी। और उससे पहले लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में भी एक प्रॉपर्टी सीज की थी। एक मकान था जो 250 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा था, जिसकी कीमत 2 करोड़ से ऊपर थी। कुल मिला के 5 करोड़ की संपत्ति अब तक जब्त की जा चुकी है। अब तक तकरीबन 3 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हो चुकी है पहले से ही, और आज जो प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं वो 2 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू है। सर, तस्लीम के उन गुर्गों को भी खंगाला जा रहा है जो इसके साथ काम करते थे। जो भी इनके साथ में संलिप्त रहे हैं लोग, अभी भी जो है ये सूचना मिली है कि जेल में रहते हुए भी ये अपना काम जो है जारी रखे हुए हैं, तो इनके माध्यम से ये सब काम चल रहा है, उस पर पुलिस काम कर रही है। ठीक है, थैंक यू। मेरठ से सीनियर संवाददाता शुभम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।